Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 4th. Today we are going to study chapter 9 halves and quarters. So we have already studied few topics of this chapter in our previous videos. These are the topics. So let's start with page number 103. ये हमारा आधा रह गया था. वीडियो कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, वो मिस हो गई थी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. मेक द अदर हाफ. इसका आधा पार्ट हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे. हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रोन हेयर. आधी पिक्चर आपको बनाई हुई है. कैन यू कंप्लीट द पिक्चर. तो क्या आप इसे पूरा कर सकते हो बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ. दूसरा हाफ उसका बनाकर. तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है. आप इसे खुद से पेंसिल से ड्रॉ करोगे जैसे आपको आता है वैसे. दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर. कैन यू कंप्लीट इट. अब यहाँ पर देखो एक क्वार्टर बनाया हुआ है, सिर्फ ये येलो येलो वाला. ठीक है, तो क्या आप इसको पूरा कर सकते हो. हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट. आपको कितने क्वार्टर बनाने पड़ेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए. 1 2 3. ओके, सो आंसर विल बी 3. हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर. यूजिंग योर मीटर स्केल. आप अपनी मीटर स्केल यूज करके कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर. एक स्ट्रिंग को कट करिए. ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ, 1/4, 3/4 मीटर. तो अब ये स्ट्रिंग है आपकी, उस पर आपको क्या मार्क करना है कि 1/4 कहाँ पर है इसका, हाफ कहाँ पर है और 3/4 कहाँ पर है. इस तरीके से उसको मार्क करना है. और रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर. यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ हाफ मीटर ऑन द फ्लोर. फिर आप इस स्ट्रिंग को यूज करके फ्लोर पर रखोगे अपने, और कितने हाफ मीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे. हाफ मीटर कितना हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया, 50. 100 डिवाइडेड बाय 2 हाफ मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. Then how many centimeters long is the line? The line is 50 centimeter long. अब यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है. देखो हाफ मीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर. कैसे निकाला, 100 डिवाइडेड बाय 2. अब 1/4 मीटर को निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर. अब 3/4 मीटर निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 3/4 75 सेंटीमीटर. कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड हाफ एंड 1/4 वी गेट 3/4. ऑब्वियसली आप देखो इनमें समझ में नहीं आ रहा, इनमें तो समझ में आ रहा है. ठीक है, तो आप अगर 50 + 25 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर. तो वो वही कह रहा है कि अगर 1/2 + 1/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4. दिस बॉटल. अब शेयरिंग मिल्क, यहाँ पर मिल्क शेयर करके दिखा रखा है. दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड 1 लीटर. अब यहाँ पर एक बॉटल बताई हुई है जो कितना उसमें कितना लीटर दूध है, 1 लीटर. द मिल्क इज पुट इनटू 4 बॉटल सो दैट ईच बॉटल हैज 1/4 मिलीलीटर ऑफ मिल्क. अब इस 1 लीटर दूध को हमें इन 4 बॉटल्स में डिवाइड करना है, और 1 बॉटल में कितना रखना है, 1/4. तो 1/4 1/4 1/4 1/4 इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया. अब हमें शेड करना है. शेड द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच. अब यहाँ पे मैंने शेडेड कर रखा है. ठीक है, पेंसिल से आप भी ऐसे कर सकते हो. 1 लीटर इक्वल टू मिलीलीटर्स में क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स होता है. हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव. अब यहाँ पे एक बॉटल में कितना मिलीलीटर है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक बॉटल में 1/4 पार्ट है. तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 4 हो गया. दैट मीन्स 250 मिलीलीटर इन ईच बॉटल. शान poured 1 लीटर ऑफ मिल्क इनटू 2 बॉटल्स. अब इसने 1 लीटर दूध को 2 बॉटल्स में डाला है. सो दैट द फर्स्ट बॉटल होल्ड 3/4 लीटर. तो एक बॉटल में तो 3/4 मिल्क डाल दिया, और द अदर होल्ड 1/4, और उसमें सिर्फ 1/4 है. ठीक है, शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल. तो मैंने शेड कर रखा है. इस तरीके से आप खुद भी करोगे. इसमें 3/4 है, इसमें 1/4 है, तो इस तरीके से शेड कर दोगे. हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड. अब इन दोनों बोटल्स में कितना टोटल होल्ड हो रहा है, तो मिलीलीटर्स में बताना है. तो ये हमारा 3/4 हो गया. तो 3/4 कैसे निकालेंगे, इसको
1000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 750 मिलीलीटर, ठीक है। एंड 1/4 निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 4, 250 मिलीलीटर। नाउ बैलेंस द वेट। अब यहाँ पर हमें बैलेंस करना है इस वेट को। यहाँ पर 2 kg ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पर भी कितना करना होगा, 2 kg, तभी वो इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें वेट्स दे रखे हैं। चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पेन्स इक्वल। अब यहाँ पे इनमें से चूज करो आप वेट्स को, और यहाँ पर कितना रखोगे जो वो इक्वल हो जाए। ड्रॉ द वेट्स इन द एम्प्टी पेन। अब वो कितना यहाँ पर पे वो करोगे। देन ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। कितने तरीकों से आप इसको कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके बताए हुए हैं। सम वेज आर गिवन हेयर। 1 kg 500 ग्राम 500 ग्राम, तो 500 प्लस 500 1 kg हो गया। 1 kg प्लस 1 kg हो गया आपका 2 kg, तो 2 kg से ये इक्वल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ग्राम्स में कितना दे रखा है, 500, 250 एंड 250, तो 250 250 500 हो गया। 500 प्लस 500 1 kg हो गया, एंड 1 kg प्लस 1 kg 2 kg हो गया, तो ये 2 kg आपका इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ द वेट्स इन द एम्प्टी पेन। अब यहाँ पर एम्प्टी पेन में ड्रॉ करना है। टू बैलेंस द पेन आई पुट 1 kg 500 500 वेट्स इन एम्प्टी पेन। अब मैं बैलेंस करने के लिए उसने क्या डाला है, 1 kg 500 और 500 यहाँ पर हमें ड्रॉ करके बताना है, तो आप खुद से कर लेना। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। अब 3/4 दे रखा है। 3/4 क्या होता है, kg, तो 3/4 हो गया। और हम इसको ग्राम में कैसे लिखेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 3/4, 1000 डिवाइडेड बाय 3/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 750 ग्राम। तो अब 750 ग्राम को हमें यहाँ रखना है, ठीक है, तभी वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे 750 ग्राम कैसे होगा, 250 250 250, तीनों को ऐड कर दिया तो हो गया 750। मैंने यहाँ 3 तरीके से बताया हुआ है, इस तरीके से वीडियो पॉज करके आप लिख लोगे, ठीक है। 250 प्लस 250 500 प्लस 200 700 प्लस 50 750। नेक्स्ट, वाई इज इट रॉन्ग। क्या ये गलत है, तो क्यों गलत है। देखो, कन्नन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन। अब इसने कन्नन ने क्या किया है, कुछ पार्ट इसका शेड किया है, बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इट इज़ रॉन्ग। लेकिन उसकी फ्रेंड मिनी ने क्या बोला कि ये तो गलत है। एक्सप्लेन वाई इज इट रॉन्ग। तो आप बताइए कि ये क्यों गलत है। देखो, यहाँ पे इसने 1/4 पार्ट को कवर किया है, तो 1/4 पार्ट इसमें देखो 1 2 3 4, इसने 4 पार्ट्स किए हैं, लेकिन इसका जो ये 1 पार्ट है ये इसका ज़्यादा है इनसे। देखो, ये तो इक्वल है और ये ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे हाफ पार्ट कवर किया है इसने, शेड किया है, तो यहाँ पे हाफ पार्ट तो ये इस लाइन के थ्रू हाफ होता है, ठीक है। इसने छोटा पार्ट कवर किया है इसने, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके कुछ। प्रैक्टिस टाइम। देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम राइप। यानी कि देखो, यहाँ पर 60 मैंगोज हैं टोटल, और हाफ उसके राइप हैं। और हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, तो आप बताओ कि कितना राइप हैं। तो 60 का हाफ कर देंगे, 60 डिवाइडेड बाय 2, देन 30 मैंगोज आर राइप। देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स। 32 चिल्ड्रन है टोटल, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज। अगर उसका हाफ गर्ल्स हैं तो हाफ ही उसके बॉयज़ हो गए, यानी 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 चिल्ड्रन आर बॉयज़। नेक्स्ट, देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड। अब 20 स्टार्स हैं और क्वार्टर, उसका क्वार्टर यानी कि 1/4, 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 स्टार्स आर रेड, यानी 5 स्टार हो गए। देन हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, तो 5 स्टार, ठीक है। इसके क्वार्टर निकाल लेंगे तो 5 स्टार आ गया हमारा रेड। हाउ मैनी आर नॉट रेड, और हाउ मैनी आर नॉट रेड कैसे निकालेंगे, तो 20 माइनस 5, यानी कि 15 स्टार्स आर नॉट रेड। रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2। उसको एक पेंसिल खरीदनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, 2 रुपीज़। ही गिव्स अ 1 रुपी कॉइन, 1 हाफ रुपी कॉइन
एंड 1/4 रुपी कॉइन, इज इट इनफ? अब इसने ये सारे कॉइन तो दे दिए, तो क्या ये इनफ है, मतलब ये उतने सही पैसे दिए या कम दिए या ज़्यादा दिए? तो हम देखेंगे ऐड करके। पहले तो 1 रुपी कॉइन, तो 1 कर दिया, प्लस हाफ रुपी कॉइन, तो हाफ कर दिया, प्लस 1/4, तो 1/4। वी नो 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4 होता है, ठीक है, 3/4 होता है। और 3/4 में प्लस 1/4 करेंगे तब वो टोटल 1 होगा, ठीक है। तो ये उसने 1/4 जो है वो का कॉइन कम दिया था। इस तरीके से हमने निकालिया, इन सबको ऐड किया तो 7/4, 7/4 प्लस 1/4 करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 2 रुपीज़। तो उसने 1/4 रुपीज़ उसने कम दिया। So this is it for this class. In our next class, we will study chapter 10, Play with Patterns. Thank you so much. Have a nice day.